नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी और ब्राह्मण समाज ने अपनी राजनीतिक अहमियत का बड़ा प्रदर्शन किया। सोहनी तगान स्थित आरके फार्म हाउस में सपा नेता प्रमोद त्यागी के आह्वान पर आयोजित त्यागी ब्राह्मण बौद्धिक सम्मेलन में हजारों की संख्या में समाज के लोग पहुंचे। सम्मेलन में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाज की राजनीतिक भूमिका और एकजुटता पर मंथन किया गया। सम्मेलन में मौजूद त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी को बुढ़ाना विधानसभा सीट से 2027 में सपा का प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में त्यागी और ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस बार समाज एकजुट होकर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। समाज के लोगों ने कहा कि पूर्व में जो राजनीतिक गलती हुई है उसे सुधारने का समय 2027 में है। सम्मेलन में मौजूद लोगों ने प्रमोद त्यागी को चुनाव लड़ाने और उन्हें जिताकर विधानसभा भेजने का भरोसा भी जताया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि घोसी सांसद राजीव राय ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अपने आप को ठगा महसूस न कर रहा हो। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए राजीव राय ने आरोप लगाया कि आंदोलन में जाने वाले किसानों को खालिस्तानी कहा गया और बच्चों पर लाठियां चलाई गई। राजीव राय ने कहा कि किसानों के गन्ने को एथेनॉल में बदल दिया गया, लेकिन ना तो गन्ना महंगा हुआ और ना ही पेट्रोल सस्ता हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान भूखमरी की स्थिति में है और आत्महत्या कर रहा है, जबकि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के कर्ज माफ कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में जनता खुद चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, देश में हर समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और जिस समाज के कार्यक्रम में आया था, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं भी उसी समाज से हूँ और मैं समझता हूँ कि ये समाज से बड़ा समाजवादी कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने जैसा वहां भी गिनाया, राजनारायण जी हो या शाहजहां जी हो, वहां से लेकर आज तक का इतिहास रहा है। तो जब समाज ठगा हुआ महसूस करता है तो अपेक्षा करता है अपने समाज के बेटे और भाई से उसके बीच खड़ा होना और उसको उम्मीद दिलाना। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर आया था कि आपके समाज की भी जिम्मेदारी सम्मान की हमारी है। तो मैं तो बोला, चोरी तो मैंने खाद की बोरी से चढ़ावा चोरी तक कहा। खाद की बोरी से खाद गायब हो जाता है, क्वेश्चन पेपर से प्रश्न चोरी हो जाता है, छप जाता है तो प्रश्न पत्र चोरी हो जाता है, परीक्षा हो जाता है तो मार्क्स चोरी हो जाता है, देश का पैसा बैंकों से चोरी हो जाता है। और चोरी की आदत इतनी पड़ गई कि जिस राम मंदिर को इन्होंने चुनाव का मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री जी बिना मुहूर्त के चले गए थे, शंकराचार्यों के सुझाव के विपरीत वहां के चढ़ावा भी चोरी करने लगे और उसके बाद भी तो बन गए इतने। देखिए, तो जो भगवान राम के नहीं हुए वो किसके होंगे? जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। ये जानकारी मिली है कि 2029 में जो एनडीए गठबंधन के जो 22 राज्य हैं उनमें तैयारी है 2029 में। वो जानकारी आपसे मिली है जो सरकार से, तो हम तो मांग ही करते रहे कि पूरे सत्र में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गायब रहे और इंस्टाग्राम पर रील बनाते रहे। जब सत्र चलता है तो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार होता है कि सरकार को जो भी कुछ कहना हो सदन के अंदर कहे, लेकिन 12 बजे उठ के रात को रील बनाकर देश चलाने से तो देश चलेगा नहीं। जो बात सदन में आएगी, फैक्ट्स के साथ आएगी, उसी पर तो हम भी एक्शन दे सकते हैं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या हम जवाब दें? 2027 में क्या 2027 में 2024 का जो परिणाम उत्तर प्रदेश में था उससे कहीं बेहतर होगा, क्योंकि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। जैसा मैंने कहा, हर वर्ग अपने को ठगा हुआ। क्या नौजवान माफ कर देंगे जिनके ऊपर लाठियां चली? डिम्पल जी और हम सारे सांसद जाके उस दिन उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। जिन बहन बेटियों के घर कपड़े फाड़े गए उनके घर वाले माफ कर देंगे? क्या आपको नींद नहीं डिस्टर्ब नहीं हुई होगी उस दिन वो दृश्य देखकर? जो किसान ठगे जा रहे हैं क्या माफ कर देंगे? जिन सेना के में जाकर देश की रक्षा करने वाले जवानों को अग्निवीर बना दिया गया वो क्या माफ कर देंगे? कौन माफ करेगा इस सरकार को? समाज पर परसों लाठीचार्ज हुआ, जनता मंत्रों से आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहा है समाज। देखो, मांग समाज का हर वर्ग का अपना हक है, उसको आप नहीं छीन सकते, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। हमारी पार्टी की एकदम एक नीति है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सबको सम्मान मिलना चाहिए। राय साहब, चवन्नी और चीनी आजकल ट्रेंडिंग में है। जो ट्रेंड कर रहे हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि चीनी महंगा हो गया, इथेनॉल से पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं। चवन्नी वाला बयान से विपक्ष में लगातार रोष है, राहुल में रोष है, समाज में रोष है, समाज में कहा गया। अध्यक्ष जी ने नाम लिया क्या? हमारे यहाँ एक ही चवन्नी है जिनको मैं हरा कर आया हूँ। मैं तो उन्हीं के बारे में समझा, अब पता कर लीजिएगा। अभी 2 दिन पहले राहुल जी को थाने में धरने पर बैठना पड़ा, जो छात्र जिस पे पहले बम चलाया गया था,
उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बताइए, आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि जो छात्र सड़कों पर उतरे कि हमें बढ़िया पढ़ाई दो, बढ़िया परिणाम दो, पेपर लीक न हो, उनको पर AK-47 और पैलेट गन चलाया जाए? हम लोग चोट खाए थे, मैं खुद चोटिल हुआ था उस दिन, डिम्पल जी को चोट लगी थी और मतलब आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। एक बच्चा आया जिसका पूरा सर फटा हुआ था, लहूलुहान था, और मैं घूम घूम कर DCP से बोलता रहा कि एक एम्बुलेंस पहुंचाओ। एम्बुलेंस नहीं था, सामने एम्बुलेंस से खड़ा किए, मैं वहां गया तो उस एम्बुलेंस का मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था, झूठ नहीं बोल रहा हूं। न एम्बुलेंस में दवाई, न फार्मासिस्ट, न ड्राइवर। अब नौजवानों को मार के सत्ता में बैठे रहेंगे? विश्व गुरु बन रहे थे, शिष्य कहाँ है? कोई शिष्य मिला क्या? अगल बगल देखिए, बांग्लादेश को आपने पैदा किया था, बांग्लादेश हमारे रिश्ते कैसे हैं? चीन हर रोज घुस रहा है और प्रधानमंत्री जी झूला झूला रहे थे, आंखें लाल कर रहे थे, लाल पीली, पता नहीं आंखें पीली हो गई है, क्या हो गई? नेपाल तक जाकर हमारे यहाँ मार गया। अब तो ये लग रहा है कि सरकार कराते कि श्रीलंका के कुछ लोग आएंगे और 4 थप्पड़ मार के जाएंगे कि तुमने हमारे रावण को मारा था, इसलिए हम बता देना है। इतनी मजबूत सरकार हो गई। 56 इंच का सेना कहाँ गया? तो MP साहब, मुजफ्फरनगर में क्या समाज को एक तरह से जिम्मेदारी मिलेगी, अवसर मिलेगा इस बार? मैं जैसा मंच से भी कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि सिर्फ नौकरियों में नहीं, हर जगह हर समाज को सम्मान दिया जाएगा। उसी क्रम में उनसे आज सुबह भी बात हुई हमारी, उन्होंने कहा है मैं कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी घोषणा करने नहीं आया हूँ, और अच्छा भी नहीं होगा कि मैं आकर यहाँ घोषणा कर जाऊं, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी भी अच्छा नहीं होता है। ये जरूर जानता हूं कि समाज को भी सम्मान मिलेगा, कब कहाँ मिलेगा इसका निर्णय राष्ट्राध्यक्ष जी करेंगे। और आज जो प्रोग्राम था, जो प्रमोद त्यागी जी हैं, इन्होंने घोसी के सांसद राजीव भाई जी में बुलवा रखे थे और यहाँ सारे समाज के लोग थे। वैसे तो यहाँ इतनी जगह भीड़ हो जाती है, सभी समाजवादी पार्टी के आ जाते, लेकिन ये त्यागी समाज, इन्होंने 5-5 हजार के जूते पा रखे थे। मेरे को तो चप्पलों को मुझे कहने लगो तुम, और उनमें आधा फुट पानी में जो है बैठे थे। तो जीत तो आज इनकी पक्की है। लेकिन मैं सांसद महोदय को कहा, मगर देखिए घुंटी न देगा जाइए, बाल जीवन घुंटी 15 टिकट दे दो, 15 टिकट में 150 सीट मेरे को ले लो। आप ये देखो, इन लोगों ने ऐसा कर दिया। दीपक हत्याकांड हुआ, योगी जी से मुलाकात नहीं। अरविंद पांडे हत्याकांड हुआ, कोई मतलब नहीं। और अभी एक लड़का जो पैरा मिलिट्री, वो पैरा एथलीट्स था, चिराग त्यागी, और अभी एक हापुड़ में गौरव त्यागी की दर्दनाक थोड़े पीट पीट कर हत्या की, कोई मतलब नहीं इन लोगों। ये केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और मैं कह रहा हूँ, बस चेतावनी दे रहा है यहाँ से, जो त्यागी समाज के जो ये कह रहे हैं ना, हाय मेरी भाजपा, हाय मेरी भाजपा, हाय मेरी भाजपा, तेरी वीर बहनी भी उड़ देंगे अब यहाँ से प्रमोद त्यागी जी को। और जिम्मेदारी समाज की होगी, मांगेराम त्यागी की होगी, और तन मन धन से भाई हम वो करेंगे। मैं आज मंच पर बैठा प्रमोद त्यागी होता है, मैं समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो संगठन चला रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी तो कोई मतलब नहीं। और ये भाजपा अगर किसी को त्यागी गुट हाल में तो दे नहीं रही ना, कोई मांग रहे, इन्हें तो इतना बतेरा, अब नीड का फोटो खिंचवा दिया, इतने में खुश हो जा मेरे वाले। तो अगर किसी त्यागी को टिकट मिलता है तो मांगेराम त्यागी उस शख्स को भी संगठन की तरफ से थारे मारे बदलेगा 21 लाख रुपए उसे भी देगा जो भाजपा लड़ेगा। और भाई मैं एक और आपकी तरफ कह रहा, पता नहीं तुम पत्रकार मेरी बाइट काट दोगा, मैं कहीं नहीं देखी कि ये जो पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड पत्रकार है, जो जर्नलिस्ट है, भाई ने जो 4-4 पेंशन ले रहे, रण सैन हो, MP MLO मंत्री, इन्हें भी जो 50-50 हजार रुपये महीना, मैं माननीय योगी जी को इन्हें कह रहा हूँ, इनकी भी होनी चाहिए। जब इतनी ये ग्राउंड जीरो से आवाज उठाते हैं तो इनके जब ये तड़के चले हैं, इनके पीछे थे, हमें तो बता रहे थे, हमें तो बताते पीछे तो कुर्ता पकड़ लो, वीर बहनी को जाति की फीस नहीं गई। तो कुल मिलाकर इनके बारे में भी सरकार सोचे, हम इनके भी उसमें हैं। अध्यक्ष जी, आपने कई साल से अलग जगाई है समाज के लिए, पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने जगाई थी, बहुत सारे इसका परिणाम भी आए। क्या लगता है आगे तक ये लंबी जारी रहेगी? मैं कह रहा और कि ढा बिलो देंगे, इस तो मेरी दादी दूध बिलो दी थी ना, झकाड़ 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 तट गई 4 बजे, दूध बिलोने की आवाज होती है, मशीन इसी तरह करेगी झकड़ झकड़। अब इनका इलाज भर देंगे। ये मुनीम तो मेरे वाले ही है, ये मुनीमगिरी का काम करे, एक मंडल रख दो, उनको मोटरसाइकिल पकड़ी कर छुड़वा दे,
तो मांगेराम त्यागी तो बता का कंधे बता छुटवाते नहीं। 1% अगर प्रमोद जी को टिकट नहीं देते तो आप अपनी तरफ से उम्मीदवार, जो आपने घोषणा भी की थी कि अपनी तरफ से समाज के उम्मीदवार खड़े, और भाई जो कोई नहीं होता जी वो खड़ा हो जाओ, बता मैं कैसे मना कर दूंगा आपसे, मतलब तुम ही बताओ भाई उसे फायदा किसे मिलेगा मुझे तो पता नहीं। हाँ हरेंद्र मलिक को मिल गया, लेकिन हरेंद्र मलिक भी नाश्ता लिखा जीत तो हिंग तिंग चलेगा। मांगेराम त्यागी धोरे एक बढ़िया एक दिन करूंगा इसके साथ भी पिटन पिटा तो, लेकिन ये चाह रहे देखो सुनो आप एक बात क्यों उठाते, राजू अहलावत जैसे आदमी जो किसान नेता भी है, जो किसान संगठन छोड़कर सब किसानों की वो ऐसे आदमी उठाओ, वहां तो बता रहे कपिल देव ने मना कर दिया ये योगी हमें पता लगा तुम जानो, तो वहां राजू अहलावत जैसे को टिकट लड़ा हुआ है। तो आपने भी लाठीचार्ज कर दिया, आपको पीट दिया परसों इधर ऐसा सुनो बात भाई, जब उसमें तालाब में पड़ेंगे तो छपड़ पपड़ तो होगी, तो इन तो लाठी तो मैं डरता नहीं, मैं तो जब मेरे साथ कहाँ वो तो होगा कोई पुलिस वाले कुछ घर पड़े और 200 का फोन बे रहा कहाँ पहुंच गए मैं कहा भाई लोकेशन देखता हूँ मैं जहाँ जम्मा रात कप्तान साहब से बात हुई मुझे फोन कर कप्तान हापुड़ से बात हुई, मैं कहा जी मेरी टांग में गोली मार दोगे तो मैं रुक जम्मा, फिर तो पट्टी करवानी पड़ेगी दर्द हो ना, तो फिर तो मैं रुक जम्मा। लेकिन मांगेराम को रोकना इस प्रशासन के बस की बात नहीं बजा, इस भाजपा सरकार को यही तो करवा रहे। अब कपिल देव ने मेरे पास SC/ST एक्ट का मुकदमा कह दिया, तुमने भी चलाई थी, थारा भी धन्यवाद कर रहा है, एक जिले का नेता नहीं बोल रहा। अनिल मंत्री तो मेरे घरेलू ताल्लुकात है, मेरी उसको भी एक दिन मैंने उसे भी कहा डटा, लेकिन भाई मेरा खास आदमी वो भी नहीं बोल रहा ना। योगी जी से तो आप मुलाकात कर गए थे, उन्हें बताइए सब चीजें कि इस धरातल पे चीजें हो रही। हाँ सारी बताई, मका इलाज हो रहा है जो थारे आगे टेलीविजन से लगा क्या मगा जी खबर आती है मुझे बनोगे कि असर लगे या सहारनपुर की, मतलब ग्राउंड की सारी बात बताई। आज ऐसा लगा कर जार तक हर आदमी खुश है, मतलब 2% आदमी जो उद्योगपति है या भाई ये नेता है अभिनेता है यही खुश है। मतलब अगर किसान को या किसी उसे और वो लड़का मारा उससे हथौड़े से, अगर यही मामला कोई और होता, किसी एक्टर निकर किसी एक्टर की चप्पल टूट कर हो जाती तो सारी मीडिया गोदी मीडिया सारे को भरती, लेकिन नहीं, वो त्यागी समाज का वो भाजपा का वोटर था वो मरा, इन्हें कोई परवाह नहीं, इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अध्यक्ष जी दोनों पार्टियों में 54-58 रुपया बनाने के अभियान चल रहे लगातार, नहीं वो तो बंद रहेगी 54-58 तो अब तो शायद 1 रुपया भी बंद रहेगा। देखा सुनो बात, हम ही बोलने के हम तो भाई जैन चौधरी मतलब मैं मांगेंगे, हम पहले क्यों बैठ के बैठे हुए मेरे बना भी वो भाई चिन्नी पे क्या कहेंगे, चिन्नी बढ़ रही, चिन्नी पे इनका खोचड़ा पिटेगा, इनका नाश पिटेगा। 62 रुपए किलो चिन्नी है, 1544 रुपए क्विंटल फिलहाल गन्ने का रेट बढ़ता है, किसानों के पेमेंट नहीं हो रहे, किसान तो आज इन्होंने तहरीर को तैयार दिया, एक मजदूर जो 400-500 रुपए कमा रहा है वो कैसे अपनी जिंदगी वो कर रहा है, और ये इन्होंने आज जातीय विद्वेष इतना फैला दिया, ये जाट ये गुज्जर ये त्यागी और ये ब्राह्मण ये SC। मांगेराम त्यागी के पास अगर सुबह कोई SC समाज का होगा रहते हैं तड़के अपनी बराबर में बैठाओ, नाश्ता भी होगा चाय भी पियोगी, और वो बताया दो कपिल देव जो हो ना वहां में बताऊंगा, ठीक है मैं तो गया नहीं यदि तुम मेरे सिर हो जाओ, वहां जो है चप्पल बाहर काट को जाए आदमी, तो ये कर लेंगे इनके दिमाग में सड़ांड है। किसी भी आप कैबिनेट मंत्री को ले लो, मिनिस्टर को देख लो, एक जिले में धरातल का आदमी मुझे कहने में को अनिल मंत्री तो है भाई, इसके हाथों आदमी की डाल बढ़ जाओ, उथल पुथल हो लो, चाहे गारे के कपड़े हो चाहे वो हो, मैं भी 5 बजे हो ना, अब तो मैं कम सा जा रहा चप्पल गारे में बढ़नी जब भी पड़ जाओ। हाँ जी मैं हीरो हूँ, नहीं मैं हीरो तो मैं थारा भाई हूँ। जब से आपने समाज को एकजुट करने का बीड़ा उठाया, आप मेहनत भी कर रहे, लेकिन आपके किसान नेता वाली जो धार है वो छोटी सी लग रही है। किसानों की ही आवाज है भाई, देखो एक बात बताओ ना, मेरे वाले को कोई पेल रहा था, थारे वाले तो बहुत मजबूत है, थारे वाले तो गबड़ कहीं कर देते मुझे अधिकारी और भागो, हम भी नहीं सोचे तुमने 50 साल पहले पट्ठो लूट लिया माल, अब हम भी जो है ना हमने भी जो है ना सारे होएंगे। आज देखो मांगेराम त्यागी, मैं अपनी वो नहीं करता ना, मैं अहंकारी आदमी हूँ, मैं सड़क का आदमी हूँ ना, मैं मंचों बैठता। आज मांगेराम त्यागी इस स्थिति में संगठन है कि 90% वोटों को हम जो है ना ट्रांसफर करेंगे आने वाली विधानसभाओं में। देखो सफल ना सफल तो आप बता सकें, 10:30 बजे यहाँ इतना पानी था और 10:30 बजे तक यहाँ बारिश बराबर हो रही थी, उसके बाद भी इतना कामयाब सम्मेलन था, आपने भी देखा होगा, मेरे कहने की क्या बात है, और लोगों का बड़ा प्यार और स्नेह मिला, बहुत सफल सम्मेलन रहा।
और इसमें केवल हमने त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों को आमंत्रित किया था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि अपने समाज के लोगों का सम्मेलन करो। हमने पार्टी के भी जो त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग थे उन्हें ही आमंत्रित किया था, क्योंकि यहाँ जिम्मेदार लोग आवे और वो बुलवा ना सके हम, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। हमने कोई भी वक्ता आपने देखा हुआ त्यागी ब्राह्मण समाज के अलावा, जब उसी हिसाब से सम्मेलन किया गया तो ये भी हमने एहतियात बरती। क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह का मैसेज जाने वाला है? देखिए, मैसेज तो सरकार से सभी वर्ग दुखी हैं, खासतौर पर नौजवान जैन जी और ओबीसी हो, दलित हो, सवर्ण हो, हर वर्ग अपने अपने तरीके से दुखी है। सबके अपने अपने कारण है और कुछ एक से कारण है। बताओ, चीनी 60 रुपए किलो वाली, यूरिया 40 किलो आ गया, एनपीके मिल ही नहीं रहा। जो किसान है, मतलब देखो, एनपीके का एक कट्टा भी नहीं है, और जबकि एनपीके पूर्ण खाद है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। एनपीके पूर्ण खाद है, जो किसान को, यूरिया में तो खाली नाइट्रोजन है, तो एनपीके बिल्कुल नहीं है यूपी में। तो बताइए, किसान हमदर्द सरकार है क्या? महंगा तो इतना ज्यादा कर दिया, महंगा भी नहीं मिल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटियों, गन्ना सोसाइटियों, जहां भी हो वहां कहीं नहीं। तो ये सरकार ने, दालें देख लो कहाँ चली गई, तेल देख लो, पेट्रोल और डीजल ही नहीं, सरसों का तेल देख लो। जब किसान के था तब तो सरसों मंदी, जब किसान का गन्ना था जब चीनी मंदी। अब गन्ना किसान का नहीं है, अब चीनी कहाँ चली गई, सरसों का तेल कहाँ चला गया, दालें कहाँ चली गई। क्या लगता है पार्टी अगर आप पर भरोसा जताती है, टिकट दिलाती है, क्या कार्य रहेंगे? देखिए, टिकट अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे मौका देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि लोगों में जो उत्साह है तो मैं विजयी होऊंगा, और जीतने के बाद ही बता सकूं। जहां जहां मैं अब तक जीतता हूं वहां मैंने जो काम किए हैं वो देख लो। उम्मीद लगाया जा रहा है क्योंकि लगातार खींचतान चल रही है, लोग आपके नाम खेचने पर लगे हुए हैं, उसके क्या करेंगे? एक बात बताओ, हमारे पिताजी एक दोहा पढ़ा करते थे, जिसके 10 साहू नहीं और दुश्मन नहीं 50, और ए जननी तू क्यों जना बोझ सहा 9 मास। मैं भी खुशामदो दरामदो की राजनीति करने लगूंगा, मेरा भी विरोध, लेकिन मैं कुछ रहूंगा नहीं। आदमी को अपनी खुददारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जिस आदमी के अंदर खुददारी नहीं है वो आदमी नहीं है। अब रही बात भाई टांग खींचने की, राजनीति में तो सभी का हो पक्ष विपक्ष। कौन ऐसा है जिसका विपक्ष नहीं है? कौन ऐसा है जिसके, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, या हमारी समाजवादी पार्टी है, या कांग्रेस पार्टी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, क्या 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 कहते रहे उनके बारे में। तो इससे तो नहीं आदमी को ज्यादा। आपकी पार्टी के लोग हैं ना, हमारी पार्टी के लोग भी पता नहीं क्यों कह रहे हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए। घुटनों बढ़ गए, जैसे सांसद हरिंद्र मलिक का देखो, हरिंद्र मलिक तो हमारे बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके बेटे एमएलए हैं, और वो बहुत वरिष्ठ, इस जनपद के सबसे वरिष्ठ राजनेता हैं। हो सकता है मैं पहले राजनीति में आ गया हूं, लेकिन ऐसे तो सैकड़ों लोग आ जा राजनीति में जिन पर कोई नाम नहीं होता, जिन पर कोई पद नहीं होता, इससे पहला आना नहीं होता। राजनीति में सबसे जो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उन्हें सबसे पहली पहचान हरिंद्र मलिक की है। देखो, हम तो कोई गुट में है नहीं, हम तो हरिंद्र मलिक को नेता मानते हैं अपने। आपको तो बताया जा रहा इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। एमपी साहब का बयान भी आया था कि हाँ त्यागी जी को आराम की आवश्यकता है, फिर उसके बाद भी आपने कहा था एमपी साहब को भी आराम की आवश्यकता। देखो भाई, उम्र में तो हरिंद्र मलिक से मैं बड़ा हूँ, राजनीति में वो मुझसे बड़े हैं, स्वीकार करनी चाहिए सच्चाई। उम्र में वाकई में मैं, लेकिन हरिंद्र मलिक से मैं ईश्वर की कृपा से चुस्त ज्यादा हूँ। अब ये प्रकृति की देन है, इसमें तो हम या वो कुछ नहीं कर सकते। अब या तो मेरा खान पीन सरल ज्यादा है, भाई वो बड़े आदमी ज्यादा गाड़ियों में रहते होंगे, मैं पैदल भी चलती हूँ। जरूरत है आराम की? नहीं, जरूरत तुम दोनों को ही है। ऐसी बात नहीं। इतनी सारी समस्याएं हैं, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तो समाजवादी पार्टी प्रदर्शन क्यों नहीं है? विपक्षी भूमिका नहीं निभाता समाजवादी पार्टी। बात सही है, विपक्षी है, हाँ विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं,
और उसके पीछे लंबा कारण है, कितने बैठ के बात करेंगे। पहले तो मैं यहाँ के लोगों का सबका और प्रमोद त्यागी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए अब की बार हम सब लोग फिलहाल जो सरकार है उससे परेशान है, इसलिए जिसके पीछे जिसका परिवार होगा, मेरा अपना विचार है, हमारा समाज भी यही चाह रहा है कि जिसका परिवार होगा हम तो उसे लाओगे, क्योंकि भाई परिवार वाला ही दुख समझ सको। और हमारे साथ कई कांड हो लिए, चाहे वो गौरव त्यागी का जो भी फिलहाल चल रहा हो, चाहे वो अभी गाजियाबाद सैथली में हुआ हो, खजूरी हत्याकांड हुआ हो, मतलब कई कांड हो लिए। तो हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं, हम रुका रोड़ा करो, लेकिन हम हर बार ठगा महसूस करो। तो हमारी सोच तो ये है कि जो परिवार वाला वो एक बच्चे को खोने का या परिवार को खोने का दर्द समझ सके। तो भाई अब तो हम परिवर्तन चाहेंगे। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, लेकिन जो भी होगा, जो भी हमारे किसी आदमी को, जो हमारे समाज के व्यक्ति को सम्मान देगा, चाहे अखिलेश यादव जी है, उन्होंने 2 बार प्रमोद त्यागी जी को यहाँ से टिकट दिया, लेकिन हमारे समाज ने उनका सहयोग नहीं किया। लेकिन अब की बार हम सब लोग उनकी साथ तन मन धन से साथ रहेंगे और उन्हें जिताने का भी काम करेंगे। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।